Brought to you by Sharda University. Where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. तुम्हें क्या लगता है कि मैं खत्म हो गई हूँ? मेरी आवाज कोई नहीं दबा सकता। पार्टी का नाम और सिंबल कहीं नहीं जाएगा। अगर मुझे रोकना है तो मुझे मारना पड़ेगा। टीएमसी में आए भूचाल पर ममता बनर्जी का ये सबसे ताज़ा बयान है। पश्चिम बंगाल में चुनाव खत्म हुए पूरे 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन खबरें खत्म नहीं हो रही। इन 2 महीनों में ममता की टीम के ज़्यादातर खिलाड़ियों ने पाला बदल लिया, कप्तान को चुनौती दे दी, पार्टी के नाम और सिंबल पर दावा ठोक दिया और पार्टी के मुख्यालय पर अपना कब्जा जमा लिया, अपना ताला लगा दिया। अब बताइए कि ममता बनर्जी के पास क्या बचा? उनके पास अब सिर्फ संघर्ष बचा है और इसी संघर्ष की झलक उन्होंने 4 जुलाई की फेसबुक लाइव में दिखाई। पार्टी के 80 में से 58 विधायक अलग गुट बना चुके हैं। इस पर ममता ने कहा, गद्दारी की भी सीमा होती है। ये नेता खुलकर बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। अगर हिम्मत है तो खुलकर बीजेपी में शामिल हो जाओ। ममता अपने बयान से पार्टी के बचे हुए विधायकों, सांसदों और कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की कोशिश कर रही थीं, तो दूसरी तरफ उन्हें एक और झटका लग रहा था। टीएमसी की पश्चिम बंगाल अध्यक्ष चंद्रिमा भट्टाचार्य ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और बागी गुट में शामिल हो गईं। इस पर ममता ने कहा, चंद्रिमा ने आज इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था कि वो इस्तीफा देने वाली हैं, क्योंकि उनका बेटा पहले ही तृणमूल के विरोधी गुट के साथ जुड़ गया था। ये उनका अपना फैसला है, वो जो चाहे करें, लेकिन मैं बीजेपी के सामने नहीं झुकूंगी और ना ही मेरी पार्टी किसी भी तरह के दबाव के आगे झुकेगी। इससे पहले 3 जुलाई को ऋतव्रत बनर्जी के नेतृत्व में बागी गुटों ने कोलकाता में टीएमसी के मुख्यालय टीएमसी भवन पर अपना कब्जा जमाकर ताला लगा दिया। उनका दावा था कि वो असली टीएमसी हैं, इसीलिए दफ्तर भी उनका हुआ। इस पर ममता ने जवाब दिया, जो लोग तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर पर गए और उस पर ताला लगा दिया, उनसे मैं कहना चाहती हूं कि वो दफ्तर हमने किराए पर लिया था। उसका लीज अक्टूबर 2027 तक है। कोई व्यक्ति पार्टी छोड़ सकता है, लेकिन इससे पार्टी खत्म नहीं हो जाती। वो दफ्तर पार्टी की संपत्ति है। कोई माँ, माटी, मानुष की संपत्ति पर जबरन कब्जा नहीं कर सकता। ममता ने राम मंदिर में चंदा चोरी के मुद्दे पर भी बीजेपी को घेरा और हिंदुओं के साथ विश्वासघात का आरोप लगाया। और आज के राम का नाम आपने बदनाम कर दिया, हिंदुत्व का नाम पे खेला और हिंदुइज्म को आपने फिनिश किया। ममता का साथ छोड़ अलग हुए विधायक और सांसद अभी तक बीजेपी में शामिल नहीं हुए हैं। 3 जून को टीएमसी के 80 में से करीब 58 विधायक ममता बनर्जी के नेतृत्व से अलग हो गए थे। उन्होंने अलग गुट बनाकर पार्टी के नाम और सिंबल पर दावा ठोका। इसके बाद 15 जून को पार्टी के 20 सांसदों ने भी त्रिपुरा की नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी यानी एनसीपीआई में अपना विलय कर लिया था। बैकग्राउंड की बात करें तो 4 मई को आए विधानसभा चुनाव के नतीजों में टीएमसी ने 80 सीटें जीती थी। इनमें से 58 विधायक अलग गुट बना चुके हैं। ममता के पास अब सिर्फ 22 विधायक बचे हैं। ये सब ऋतव्रत बनर्जी के नेतृत्व में हुआ। बागी विधायकों ने मांग की कि ऋतव्रत को नेता विपक्ष घोषित किया जाए। स्पीकर ने इसकी मंजूरी भी दे दी। इसके बाद 22 जून को हुई प्रतिनिधि बैठक में नए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 30 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन किया। इसमें अरूप रॉय को चेयरपर्सन चुना गया। 2 जुलाई को बागी गुट का 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के पास अपनी अर्जी लेकर पहुंचा कि उन्हें असली टीएमसी के रूप में मान्यता दी जाए। इस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन इस सवाल पर आते हैं कि कानून क्या कहता है। दल बदल कानून के तहत किसी पार्टी के गुट को मान्यता तभी मिलती है जब कम से कम 2/3 सांसद या विधायक उसमें शामिल हों। टीएमसी के मामले में 80 में से 58 विधायक और 28 में से 20 सांसद बगावत कर चुके हैं, यानी संख्या बल की कोई समस्या नहीं है। अंतिम फैसला विधानसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति को लेना होगा। हालांकि ममता गुट इसे कोर्ट में चुनौती दे सकता है। अंतिम फैसले से पहले आपकी इस मसले पर क्या राय है? क्या ममता वापसी कर पाएंगी? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।